लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल हबीबुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुही किस्साए मुख्तसर। तमाम हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की ज़ाते बबरकात के लिए है, जो खालिक़े अर्ज़ व समावात भी है और मालिके कायनात भी। अल्लाह जल्ला शानुहु व आज़मा बुरहानुहु की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद हज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम रसूल मोहतशम नबी मुकर्रम ख़ातमन नबिय्यीन ख़ातमल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हज़ूर नाज़ में अपनी मोहब्बतों, अक़ीदतों, इरादतों और न्याज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल इहतराम ज़वील इत्तिशाम बरादरान इस्लाम, बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ क़ारी ज़ाहिद सलीम साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वल आलिया, हज़रत पीर सैयद शामीर शाह ज़ैदी साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वल आलिया, मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुल्क़रनैन हैदर साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वल आलिया, मोहतरम जनाब हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद वक़ास साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वल आलिया, सदर मुदर्रिस जामे इमाम अहमद रज़ा, जनाब मोहतरम मेज़बान महफ़िल मोहम्मद गुलरेज़ अतारी साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वल आलिया, मोहतरम जनाब मोहम्मद नासिर चिश्ती साहिब, अज़ीज़म मोहतरम जनाब मोहम्मद आसिफ़ अतारी साहिब, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, काफ़ी देर से आप तशरीफ़ फरमा हैं, महफ़िल भी सुन रहे हैं। मैं ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन गुजारिश ये है कि थोड़ी देर अपनी गुफ्तगू को छोड़ें और आप तवज्जो फरमाएं कि जो महफ़िल सजाई है ये महफ़िल कैसी महफ़िल है, क्योंकि वैसे भी अल्लाह के घर में बैठकर ये जो गुफ्तगू होती है ये जायज़ नहीं है। जो हमारी गुफ्तगू होती है, आज उम्मत मुस्तफ़ा का जो हाल है
वो आपके सामने है। हम बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हमें कोई तो कोई रहा ना, किसी अपने का भी एहसास नहीं रहा। मैं इधर बैठे बैठे काफ़ी उन्वान मेरे जहन में आए, क्या कुछ अर्ज करूं। आपने बड़ी प्यारी सनाहानी समात फरमाई है और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हैं। आपको कोई यहाँ मजबूर करके नहीं लाया, ना ही कोई और मामला हुआ है। आप तवज्जो फरमाएंगे क्योंकि नातखानी हो गई है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट दूँ, क्योंकि आपका इम्तहान लेना भी मुनासिब नहीं और फिर सुबह उठ के अगर आप नमाज ना पढ़ें तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं। ठीक है जी। तो जो फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, जो मैंने अल्फाज नूर पढ़े हैं तो जो करेंगे। अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फरमाया बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया। किस सूरत में फरमाया? इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फरमाया कि इनमें अल्लाह ने अपना अजीम रसूल मबूस फरमाया। ये इन पे एहसान हुआ है। और जिस वक़्त किसी को कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से मिले, अल्लाह की तरफ से इनाम हो, उस दिन को याद रखा जाता है। और पहली उम्मतों के यहाँ भी इसी तरह रहा है कि जिस दिन उन पे कोई अल्लाह का करम हुआ, इनाम हुआ, उन्होंने उस दिन को याद रखा है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी गुफ्तगू हो जो आपको समझ भी आए और आपको महफूज भी कर सकें। अब आए चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ कि कैसे उन्होंने, पहली उम्मतों ने इनाम वाले दिन को याद रखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मिशकात शरीफ के अंदर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इसके रावी हैं। हदीस मुबारका तवज्जो से सुनना। मैंने पहले अर्ज़ कर दी कि सनाखानी हो गई है। अगर कोई शेर ऐसा आया तो मैं आपको सुना दूंगा, नहीं तो अब वो अल्फाज सुने जो अल्फाज आमना के लाल के लबों को छू के निकले हैं। क्योंकि जितना मर्जी या ऊंचा कलाम हो जाए ना, नबी अलैहिस्सलाम के कलाम से बढ़कर कोई कलाम तो नहीं है ना। फरमाया कि इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा क़दिमल मदीना फवजदल यहूदा सियामन यौम आशूरा फ़क़ाल मा हाज़ल यौमुल लज़ी तसूमूनहु क़ालू हाज़ा यौमुन अज़ीमुन अंजल्लाहु मूसा व क़ौमहु व गर्रका फ़िरऔन व क़ौमहु फ़सामा मूसा शुक्रन व नहनु नसूमुहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु
अहक्कु व औला बिमूसा मिनकुम फसामहु व अमरा बिसियामिही। हदीस मुबारका या कुरान सुनकर सुबहान अल्लाह कहना ये ईमान की अलामत है। और फिर पहले मैंने अर्ज़ किया है कि आप ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है, थोड़ी देर जो बैठना है, क्योंकि चेहरे पे मुस्कुराहट आए ना तो बंदे का चेहरा निखर जाता है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं हमने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को मुस्कुराता देखा नहीं है। फिर इस मुस्कुराने से हज़रत होता क्या है, बंदा मुस्कुराए कोई चीज़ मिलती है को नहीं मिलती, क्योंकि हमें तो कोई दुनियावी चीज़ चाहिए ना। जिस नबी का मिलाद मनाने आए हो उस नबी ने इरशाद फरमाया है कि ये जो मुस्कुराहट होती है ना, मुस्कुराहट, इस मुस्कुराहट से भी अल्लाह गुनाह माफ फरमा देता है। तबस्सुमु का फी वजही का लाका सदा का, फरमाया मेरा कलमा पढ़ने वाले, जब तू किसी मुसलमान भाई का चेहरा देखे ना तो चेहरा देख के चेहरे पे सलवट ना ला, गुस्से के आसार ना ला, उसका चेहरा देखकर चेहरे पे मुस्कुराहट ला कि जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूं उस नबी का ये कलमा पढ़ता है। फरमाया इधर तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, अल्लाह तेरी मुस्कुराहट को तेरे गुनाहों का कफारा बना देगा, इससे गुनाह माफ होते हैं। ये देखें मैंने किस तरह ठहर के हदीस मुबारका पढ़ी है, क्योंकि जब तक हम किस्से कहानियां नहीं छोड़ेंगे, इन लतीफ़ों की जान नहीं छोड़ेंगे, हम सीधे नहीं होंगे। मैंने कहा अपने मजाज से ये लतीफ़े, ये कहानियाँ, ये किस्से नकाल अपने मजाज में या खुदा का कलाम रख या मुस्तफ़ा का फरमान रख, तेरा मुकद्दर बदले। क्योंकि अगर मैं हदीसें पढ़ूँ ना, आप हदीसें, आप बाहर जब पूछेगा ना कि क्या क्या तकरीर हुई, आप कहेंगे जी पता नहीं। क्यों जी? सवाद ही नहीं आया। मैंने कहा सवाद ले लेके यहां तक पहुंचे हो ना, आज नजरियात का ही पता नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सुन्नी है जो सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं, अल्लाह के वलियों के भी गुलाम हैं। मेरा ये सनाखानी जो ही मेरा ज़हन बन गया था कि मैं इस हवाले से अर्ज करूं, लेकिन ये उन्वान लंबा हो जाता। मैंने पहले अर्ज की मैं आपका इम्तहान नहीं लूंगा, आप तवज्जो करें। हदीस मुबारका में दोबारा नहीं पढ़ता, इसका तर्जमा सुने फिर आगे हदीस पढ़ते हैं। फरमाते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त फलम्मा कदमल मदीना, मदीना पाक में अपना कदम मुबारक रखा, वो कैसा मंजर होगा जिस वक़्त मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, मजाज शनास मुस्तफ़ा, पैकरे सिद्को सफ़ा, मंबाए जूदो सखा, पैकरे तस्लीम व रज़ा, जो आज भी है मुस्तफ़ा के पहलू में आराम फरमा, जिसका नाम है सदीक़ अकबर, साथ होंगे। कैसा मंजर होगा जिस वक़्त छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा के क्या कर रही होंगी, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। और हफीज जलंधरी ने इसको अपने अल्फाज में बयान किया, कहते हैं मुसलमान बच्चे बच्चियां मसरूर थे सारे, गली कूचे खुदा की हमद से मामूर थे सारे, नबूवत की सवारी जिस तरफ से भी हो के जाती थी, द्रूद और नात के नगमात की आवाज आती थी, कहीं नन्ही बच्चियां भी दफ बजाती थी, हजूर पाक की जानब इशारे करके गाती थी और कहती क्या थी, हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराना की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। कैसा मंजर होगा। फरमाते जिस वक़्त
आमना के लाल हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में कदम रखा। कुर्बान जाऊं मदीना पाक पर। मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सिराजुल उम्मत चिराग मारफत परवाना शम्म रिसालत कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा इल्म फन का शहनशाह बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा। ये एक नाम ऐसा है ना जो नखेड़े कर देता है। वक्त होता मैं बड़ा बातों को खोलता, लेकिन वक्त नहीं है। तो आप तड़प के क्या कहते हैं, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। नहीं समझे नहीं, बड़े शेर आपने सुने हैं ना, जरा इनका भी मजा लो। अगर समझ आए तो सुभान अल्लाह कहना मुस्कुरा के। क्या कहते हैं, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, 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 मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले आका कोरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त मदीना में कदम रखा, सुनो, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने वहां पर यहूदियों को देखा। फवजदल यहूद सियामन यौम आशूरा, वो अशूरा के दिन का रोजा रखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि मा हाज़ल यौमुल लज़ी तसूमुनहु, फरमाया इस दिन का रोजा रखते हो, इसकी कोई वजह, क्यों रोजा रखते हो? सुनो आगे से यहूदियों ने जवाब क्या दिया, कहने लगे कालू हाजा यौमुन अजीमुन, सारे बोल पड़े, सारे, एक ने नहीं कहा, दो नहीं बोले, काला काला कालू कालू हाजा यौमुन अजीमुन, सारे बोल पड़े। कहने लगे सरकार ये कोई आम दिन नहीं है, यौमुन अजीमुन, ये अजीम दिन है, बड़ा दिन है। सरकार ने फरमाया किस तरह, कैसे हुआ अजीम, बड़ा कैसे बना? उन्होंने कहा, क्या कहा आगे से, अंजल्लाहु मूसा व कौमहु वगर्रका फिरऔन व कौमहु फसामा मूसा शुक्रन। आका इसकी वजह यह है कि इस दिन अल्लाह ने फिरऔन और आले फिरऔन को गर्क किया है, और मूसा और उसकी कौम को अल्लाह ने निजात अता फरमाई है। इस वजह से यह अजीम हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस दिन निजात मिली आपको, आपकी कौम को, फिरौन गर्क हुआ, उसकी आल गर्क हो गई। तो जो फरमाएंगे, एक बात अर्ज कर, जो कोई फिरौन की औलाद थी जी, ये नजरिए की बात करने लगा हूं, फिरौन की औलाद थी अपनी, तो फिर उसकी आल किधर से आ गई? कुरान को भी पढ़। मैंने कहा जब उसकी औलाद नहीं थी तो उसकी आल किधर से आ गई? मैंने कहा तुझे समझना पड़ेगा। आज जो तुझे अकटल पच्चू लगाते हैं ना, मैंने कहा सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी को पढ़। आप फरमाते हैं अहले बैत की 3 किस्में हैं, असली अहले बैत, दाखिले अहले बैत, लाहके अहले बैत। मैंने कहा तू नबियों की, नबी अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज हैं, मोमिनों की माएँ हैं, उनको अहले बैत से निकाल नहीं सकता। आज सुन्नियों का भी मजाज कोई ऐसा बन गया है। लेकिन मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, ये खुद सोचना,
ये इनसे सवाल करना, इनसे पूछना। अर्ज की हजूर अल्लाह करीम ने फिरौन और आले फिरौन को गर्क किया है। मूसा और आपकी कौम को, मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को अल्लाह ने निजात दी है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर इस दिन रोजा रखा है। इस दिन क्या किया है? रोजा रखा है। तवज्जो करना, हम इस दिन को भूले नहीं। फसामा मूसा शुक्रन व नहनु नसूमहु। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी ने इस दिन रोजा रखा, हमने भी रोजा रखा और हमने छोड़ा नहीं। हमने इस अजीम दिन को याद रखा, हम आज तक वो रोजा रख रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया नखनु अहक्कु व औला बि मूसा मिनकुम फसामहु हमारा बिसियामिही। फरमाया तुम मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा करीबी नहीं, हम मूसा के ज्यादा करीबी हैं। फरमाया मैं भी रोजा रखूंगा, मेरी उम्मत भी रोजा रखेगी। हम भी रोजा रखेंगे, हमारी उम्मत भी रोजा रखेगी। फरमाया हां, सिर्फ फर्क इतना है कि यहूदियों की मुखालफत करनी है। वो रखते हैं एक दिन, तुमने रखना है 2 दिन। यहूदियों के पीछे नहीं चलना। आज चल रहे हैं ना, देख नहीं रहा हाल क्या हो रहा है। मैं क्या अल्लाह ने बंदियो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा भी पढ़ने हो, तो मैं क्या कलमा पढ़ने हो तो दूर तक है ना बंदा 100 मील तो ही, तो फिर ये कोला करना पूछा जनिया कौन होना है? तू कौन है? हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, यहूदी है, ईसाई है, नसरानी है, कौन है? मैं क्या ना थोड़ी वजह कतई इस तरह होनी चाहिए है 100 मील तू बंदा दूर तक है ना, आखा है आमना ने लाल ना गुलाम आ रहा आया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया सी एक वक्त ऐसी जड़ा बंदा माड़ा उम्मती एक माड़ी सुन्नत जिंदा कर सी, अल्लाह करीम उसकी 100 शहीदाना सवाब अता फरमा सी। जी मैं क्या जे कुछ ना गड्डी तू लैने हो, ये मैं तां तुम तवज्जो करो, ए गड्डी तू लैने हो कुछ ना पजामा फट गया ना तो साड़ा फैशन बन गया। खुदा राय दुखड़ाया तो जे कुछ इत्थे मक्खी जितनी साढ़े नबी ने मजाक उड़ाई ना तो साड़ा फैशन बन गया। मैं कहो जिन्हें नबी ना मिलाद मनाने हो ना तो दुनिया ते आए तो सजदे विच, तो दुनिया तू गए तो पूरी जिंदगी उम्मत वास्ती रोने रहे। जिस दुनिया तो विसाल करके गए तो फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ला रहे सन फरमाने उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम ने लब हिलने सन पे, तो मैं कन करीब कीते भाई सोना तो सही दुनिया की छोड़ कर जा रहे हूं अल्लाह को क्या मंगने ना, तो फिर भी अल्लाह के अर्ज करने सन या अल्लाह माड़ी उम्मत ना भला फरमा छोड़ी। तो मैं क्या खुदा ने बंदियो तुसा क्या कर रहे हो पे ये दाढ़ी शरीफ गंदी नाली च बहनी है, ये हमाम तू चाह के बंदा गंदे ढेरे सट छोड़ना आ। नबी अलैहिस्सलाम ना दिल खून ने आंसू ना रोना उसी भी मैं ना वास्ते क्या करना रहा, ना माड़े वास्ते क्या किया या एक सुन्नत भी चेहरे ते सजा नहीं सके, जनानी नहीं मन्नी जी, फलाना नहीं मन्ना जी, उल्टियां पट्टियां पढ़ाने औलाद की तुसा की रिश्ता नहीं कोई देन लगा जी। और यहूदियां सोच बदली मुसलमाना नहीं। आज वक्त है कि गैरों को छोड़ो, मुस्तफा के पीछे आ जाओ। मैं जो अर्ज कर रहा हूं तवज्जो करो, ये ज़िम्नन बात आ गई तो उन्होंने क्या कहा ये अजीम दिन है, तो मैं कहता हूं जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात मिले वो अजीम दिन बन जाए। जिस दिन आमना का लाल दुनिया में तशरीफ लाए वो अजीम दिन क्यों नहीं बन सकता है? जिस दिन सारी कायनात को निजात मिली है, सारी कायनात के निजात धंधा दुनिया में तशरीफ लाए, वो सिर्फ अजीम दिन नहीं
वो सबसे बड़ा दिन है। आज भी उम्मत मोहम्मदिया उस दिन को याद करके रब का शुक्र अदा कर रही है। अब आओ, ये तो हदीस सुनी ना, एक कुरान की आयत भी सुनी। हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, जानते हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? जो बगैर बाप के पैदा हुए हैं, जिनकी मां को अल्लाह करीम ने रब मर्द के लमस से भी महफूज रखा है। मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस शान के मालिक हैं कि अगर मुट्ठी में मट्टी पकड़ के फूंक मारे अल्लाह परिंदा बना देता है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी बीमार को दम कर दिया, अल्लाह शिफा दे देता है। कोढ़ के मरीज को शिफा देता है। अल्लाह मादरजाद अंधे को शिफा देता है। अरे बीमार तो बीमार रहे, अगर कोई मुर्दा आ जाए ठोकर मारे अल्लाह उसे जिंदा फरमा देता है। ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह है। रब की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं? रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरना व आयतम मिनका वरज़ुकना। कुरान सुन के कहो सुभान अल्लाह। हजरत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, तवज्जो करना, ए परवरदिगार, ये मायदा नाज़िल फरमा नाम पर, दस्तरखान, ये खाना, ये नाज़िल फरमा, तो क्या होगा? तो जो है अर्ज की, परवरदिगार तकूनो लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, जिस दिन ये मायदा नाज़िल हो ना, वो हमारे अगलों और पिछलों के लिए वो दिन ईद बन जाएगा। अच्छा, अल्लाह करीम ने भी नहीं फरमाया भाई ईसा रूहुल्लाह चलो मैं मायदा नाज़िल फरमा दूंगा, लेकिन ये ईद कैसे बन जाएगा? इसको ईद तो ना कहा, इसको ईद तो ना कहे जी, सिर्फ 2 ईदें होती हैं, तीसरी ईद किधर से आ गई? मैंने कहा जिस दिन खाना नाज़िल हो वो दिन ईद बन जाए, तो जिस दिन आमना का लाल आए वो ईद क्यों नहीं बन सकता है? जिनके सदके से अल्लाह ने सारी ईदें अता फरमाई है, वो दिन ईद क्यों नहीं बन सकता? और फिर एक और हदीस सुनाऊं, मैं आस्ता आस्ता बात खत्म करूं। ये जामे तिरमिज़ी की दूसरी जिल्द के अंदर ये हदीस मुबारका है। मैं कोशिश करता हूं यही हदीस मुबारका पढ़ूं, बात को खत्म करूं। जामे तिरमिज़ी की दूसरी जिल्द के अंदर ये हदीस मुबारका है। जामे तिरमिज़ी लिखी किसने है? इमाम अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा बिन सौरत बिन मूसा बिन दहाक तिरमिज़ी शाफी सुन्नी। ये 202 हिजरी में पैदा हुए हैं, 279 हिजरी में इनका वसाल हुआ है। इमाम बुखारी के शिगिर्द हैं, फख्र के साथ अपने नाम के साथ सुन्नी लिखते हैं। और ये पहले सुन्नी नहीं है, ये पहले सुन्नी नहीं है। और सबसे पहले सुन्नी होने का नारा किसने लगाया ये मैं बता दूं। ये सुनियो, ये हमारा टाइटल को 100-200 साल पुराना नहीं है, या हमको ये अंग्रेज ने नहीं दिया है जी। किसने ये टाइटल दिया है पता है? ये अल कामिल से हदीस ना सुना दूं, जो सुन्नी होगा उसके कलेजे में ठंड पड़ेगी। अल कामिल से हदीस सुनो। हजरत इमाम अली मकाम सैयद शुहदा नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल, आपने करबला के मैदान में यजीदियों के सामने खड़े होकर अपने नाने का फरमान पढ़ के उनको सुनाया है। क्या फरमाया? फरमाया मेरे नाने का फरमान है, इन्ना रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला ली वाले अखी अंतुमा सैयदा शबाब आलिल जन्ना व कुर्रतु ऐन आले सुन्ना। जिनको समझ आई है वो मुस्कुरा के कहे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। फरमाया दुनिया वालों सुन लो, मेरे नाने ने फरमाया है, फरमाया हुसैन तू तेरा बड़ा भाई असले मुज्तबा, फरमाया तुम दोनों जदती जवानों के सरदार हो और सुन्नियों की आंखों की ठंडक हो। फरमाया सुन्नी की आंख की ठंडक हो, कुर्रत ऐन आले सुन्ना। मैं क्या जने आज दुई पार्टी ने नाश नहीं आ रहा तरपण लपौना रखा है। लेकिन मैं तुझे ज्यादा तंग ना करना, सुनो ये फरमान मुस्तफा है। लेकिन जिसने सबसे पहले बरमला सुन्नी होने का नारा लगाया वो कौन? हसन हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदारे हल्लता, मुरादे कुल कफा, सखावत का समंदर, शुजात का गजनफर, बाबे मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राजे मुस्तफा, तमसादे मुस्तफा, मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा। ये सबसे पहले इन्होंने सुन्नी होने का नारा लगाया है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा ये जो हक चार यार है ना, ये भी हमको इन्होंने बताया है। ये मैं सिर्फ हदीस पढ़ूंगा बरकत के लिए, मैं तर्जमा नहीं करूंगा, मौका होगा फिर करूंगा। जामे तिर्मिज़ी की दूसरी जिल्द को उठा, मौला अली खुद इसके रावी फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया जिसमें चारों यारों का जिक्र है। फरमाते हैं आका ने अर्ज किया अल्लाह की बरगाह में, रहमल्लाहु अबा बकर ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरत व तक़ब्बल अलम मिन मालिही, रहमल्लाहु उमरा यक़ूलुल हक़ इन काना मुर्रन, रहमल्लाहु उस्माना तस्तग़िहिल मलाइका, रहमल्लाहु अलियन अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ माहू हैसु दार। चारों यारों का जिक्र आया है। मैंने कहा सही सुन्नी वो होता है जो नारे तहकीक भी लगाता है। ये मैंने बरकत के तौर पे पढ़ी, ये इन्होंने हदीस नकल की। सुनो, दो हदीसें हैं लेकिन मैं एक पढ़ता हूं, फकीर को वो दोनों आती हैं। अन अम्मार इब्न अबी अम्मार रदियल्लाहु ताला अन्हु काला इब्नु अब्बास काला करा इब्नु अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना व इंदहु यहूदियुन फकाला लौ उन्ज़िलत हाज़िहिल आयतु अलैना लत्तखज़ना यौमहा ईदन। फकाला इब्नु अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फ़इन्नहा नज़लत फी यौम ईदैन फी यौमिल जुमअत व यौम अरफा। ये समझ आई तो कहो सुभान अल्लाह। फकीर अपने दामन में बड़ी हदीसें रखता है, लेकिन इसी का तर्जमा करके बात खत्म करते हैं। इसके रावी कौन? मैंने पहली हदीस छोड़ के दूसरी हदीस पढ़ी है। पहली हदीस अन अम्मार इब्ने अन तारिक इब्ने शिहाब रदियल्लाहु ताला अन्हु काला रजुलुन मिनल यहूद ले उमर इब्न अल खत्ताब या अमीरुल मोमिनीन। उधर हज़रत उमर फारूक मुरीद मुस्तफ़ा, मुराद मुस्तफ़ा, तालिब मुस्तफ़ा, मतलूब मुस्तफ़ा, मुहिब मुस्तफ़ा, महबूब मुस्तफ़ा, शौकत इस्लाम, इज्जत इस्लाम, गैरत इस्लाम के जिसके साए से भी शैतान भाग जाए, ये उमर है।
अश-शैतानु यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, अश-शैतानु यखाफु मिनका या उमर, अल-हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसान उमर। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। और एक बात अर्ज कर जाऊं, कभी वक्त हुआ तो अर्ज करूंगा। ये तो सरकार का फरमान है ना कि शैतान उमर, हजरत उमर फारूक रज़ी शायद साय से भी भागता है। उलमा फरमाते हैं कि जिसको बदख्वाबी का मसला हो ना, वो सोने से पहले ना अपने इधर उमर लिखे। क्या करे? मैंने कहा कुर्बान जाऊं उमर तेरी शान पर। तवज्जो करो, फरमाया इधर उमर लिखे और उमर की मीम जो है ना नाफ के ऊपर आए। फरमाया ये करके देख, नाम इधर उमर लिखेगा, शैतान तेरे करीब नहीं आएगा। फरमाया तू डट के सो, डट के सो। फरमाया इधर लिखा है उमर, शैतान तेरे करीब नहीं आएगा। कुर्बान जाऊं उमर की शान पर। यह उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन आओ, मैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये इसके हजरत अम्मार बिन अबी अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ना कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने ये आयत पढ़ी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैं जल्दी से बात खत्म करने लगा हूं और याद कर दूं कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनकी माँ को आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पैदाइश से भी बहुत पहले इस बच्चे की खुशखबरी अता फरमाई है। जब आपकी चच्ची उम्मे फजल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की बरगाह में आई ना, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चच्ची जा, अल्लाह तुझे बच्चा देगा। वजह से बात सुनेंगे, आपके कलेजे में ठंड पड़ेगी, चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे बच्चा अता करेगा, बेटा देगा। अर्ज की हुजूर कोई मसला ही ऐसा नहीं है, कोई प्रेगनेंसी की आसार ही नहीं है, अल्लाह मुझे बेटा देगा। फरमाया चच्ची अगर तू चाहे उस बच्चे की सारी निशानियां ना बता दूं। मैंने कहा सरकार को पता है कि आज ये दीवाने मेरी मोहब्बत में बैठे हुए हैं। सरकार जानते हैं वल्लाह। तो अर्ज की हुजूर अगर ये मामला हो जाए तो और बड़ी बात है। पहली तो बात है कोई आसार ही नहीं है, आप फरमा रहे हैं आसार ना बता दूं। फरमाया चच्ची फिर सुन, अल्लाह जो तुझे बेटा अता फरमाएगा ना, उसकी पेशानी कुशादा होगी, उसकी नाक तलवार की मानद उठी होगी, मोटी मोटी उसकी आंखें होंगी, सुर्खी के डोरे दौड़ रहे होंगे, उसकी छाती चौड़ी होगी, उसके नीचे वाला धड़ फुर्तीला होगा, उसके दोनों कंधों के दरमियान स्याह दारीदार दिल भी मौजूद होगा। मुख्तसर करूं, फरमाती है मैं चली गई, वक्त गुजरता गया, बिलाखिर वो वक्त आया, फरमाने मुस्तफा सच हुआ, मुझको अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। फरमाती है मैंने एक करके निशानी देखी, जो मुस्तफा ने फरमाई थी सारी निशानियां मौजूद थी। फरमाती है मैंने बच्चे को लिया, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गई, अर्ज की हुजूर अल्लाह ने ये बेटा अता फरमाया है। आका कौनैन ने गोद में लिया, अपना लाबे दान मुंह में डाला, फरमाया इज़हबी बिअबिल खुलफा। फरमाया चच्ची इस बच्चे को ले जा, ये बच्चा बादशाहों का भी बादशाह बनने वाला है। अभी तो पैदा हुआ है हजरत, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है। फरमाया इस बच्चे को चच्ची ले जा, ये बच्चा बादशाहों का बादशाह बनने वाला है। मैं क्या अर्ज करूं, वक्त नहीं है, आओ बात को खत्म करूं। फरमाते हैं ये आयत पढ़ी ना, तो पास एक यहूदी बैठा हुआ था, तो उसने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से कहने लगा कि अब्दुल्ला अगर ये आयत हमारे ऊपर उतरती ना, लौ उनज़िलत हाज़िल आयतु अलैना लत्तखज़ना यौमहा ईदन, अगर वक्त होता तो मैं आपको 5 ही दे गिन के देता, लेकिन मैं बात खत्म करने लगा हूं। उसने कहा अगर ये आयत हमारे ऊपर उतरती, हम इस दिन को ईद मनाते। मैंने कहा तेरी सोच से तो उस यहूदी की सोच बेहतर लगती है, लेकिन आगे चले। पता है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे से क्या फरमाया?
फरमाया तू एक दिन की ईद की बात करता है। काला इब्नु अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फ़इन्नहा नज़लत फी यौम ईदैन। फरमाया तू एक ईद की बात करता है जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई है, हमारे लिए दो ईदें थी। मैं ये हदीस दिखाने का जिम्मेदार, मैंने कहा आयत उतरे वो दिन ईद बन जाए, जिसके सदके ये आयत मिली है वो जब आए वो दिन ईद क्यों नहीं बन सकता है? जिसके सदके ये आयत मिली है वो दिन ईद बने, तो जिनके सदके मिली है वो कायनात में आए। नहीं समझे जी? बंदा मदीने पाक जाए, अल्लाह करे हम भी जाएं, अल्लाह हमको उस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो गल खत्म हो गई है। बंदा उस तोहफा आने जी, तो बंदा बंदे ना तोहफा भी चाह के नहीं, तो तोहफे तो बड़ा खुश होवे, तो बंदे तो बड़ा ना कोई ना समझे। तोहफा माड़े की चंगा लगना है, तो बंदे ना माड़ा कड़ा वैर है। तो जे बंदे नाल वैर सी तो तोहफा किद्दां क्यों आई? जे तुहाड़ी बंदे नाल नहीं लगनी, तो बंदे नाल तुहाड़ी कोई अदावत है, दुश्मनी या कोई वैर ही, तो आखना संगिया मैं तोहफा ही ना किन्ना, तुहाड़ी मैं मनना ही ना, तुहाड़े नाल माड़ी लगनी ही नहीं, तो मैं तुहाड़ा तोहफा क्यों किन्ना? इस वजह तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया सी कौम ऐसी ते बड़ा कुरान पढ़ सी लेकिन इथू थल्ले नहीं जान लगा। तो मैं कहा जी इसकी मनिया है कुरान की, तो साहिब कुरान की क्यों ना मन्ने? कुरान की आयत नाजुल होवे तो वो आयत नाजुल होवे तो दिहाड़ा ईद बने, तो जिस दिन आयत आला मिले आया, इसलिए इन अजीम दिनों को याद रखना, इससे बड़ा कोई दिन नहीं है, इससे बड़ा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए हैं। इसलिए कि इनकी वजह से ही अल्लाह करीम ने हर एक चीज जो है बनाई है, हर एक चीज, हर एक जो कुछ अता किया है अल्लाह करीम ने इनके सदके से अता किया है। तो मैं दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका ये एहतमाम करना अपनी बरगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। अगर वक्त होता, वैसे मैं जो सोच के आया था ये था कि हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा, मुस्तफ़ा जान रहमत का हुस्न बयान करूँगा, उनसे बढ़ के कोई खूबसूरत कोई नहीं। ए बंदिया ना जन होना ना गुमान होना या भी माड़े पीर जा को नहीं, लेकिन हो सकना कोई दुआ पीर उसको ज्यादा सोना होवे। तो मैं कह सिर्फ जन नहीं, ये यकीन तो ईमान है कि आमना ने लाल तू बढ़ गया कोई सोना ऐ को नहीं है। लेकिन इतने बैठे बैठे मैं जहन तब्दील हो गया कि ज्यादा मैं आपना इम्तहान ना करना, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल कोई टाइम थोड़ा ऊपर हो गया, इसलिए मैं तुसों को माजरत करना आ। दुराने गुफ्तगू अगर मेरे को गलती सरजद हुई होवे, मैं अल्लाह को माफ़ी चाहना, तुसों को माफ़ी चाहना। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ही, सरकार के असहाब की मोहब्बत में, आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत में, आका अलैहिस्सलाम के जो सालिहीन उम्मत के लोग हैं उनकी मोहब्बत में अल्लाह ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इन्हीं नफूस कुदसिया की मोहब्बत में हमको मौत अता फ़रमाए। और अल्लाह करीम इस पूरी बस्ती पर आका अलैहिस्सलाम के सदक़े से अपनी खुसूसी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमाए। और जो भी कोई यहाँ पर नेक तमन्ना लेके आया है, अल्लाह अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से उसकी नेक तमन्ना को पूरा फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल